अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, क्योंकि इसको दबाने से मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और तंदुरुस्त रखे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये टाइम है मॉर्निंग का और मॉर्निंग में बन रहा है नाश्ता। तो नाश्ते में जो आज बच्चे भी साथ हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मर्ज़ी का भी नाश्ता बीच में थोड़ा बहुत बनाना होता है। तो तहीरा आयशा हेल्प करवा रही हैं साथ। और इस वक्त सुबह के 10:15 हुए हैं। थोड़ा जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज ज़रूरी काम भी था। तो आज ये था कि शुगर सिरप जो था वो ख़त्म हुआ था, तो इसीलिए वफ़ल्स या पैनकेक के ऊपर बच्चों ने आज हनी डाल ली है। तो उसके साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो शुगर सिरप ख़त्म हुआ तो ज़रूरी नहीं कि आपने शुगर सिरप ही डालना है, हनी भी डाल सकते हैं आप इसके ऊपर, या क्रीम भी डाल के खा सकते हैं। इस तरह के छोटे मोटे काम बच्चों से करवाने चाहिए घर में, जिससे ये होता है कि आपकी हेल्प भी हो जाती है और बच्चे भी खुश होते हैं। और जिस तरह देखें तहीरा ने मिल के बनाया है तो इनको अच्छा भी लग रहा था, और कि हमने ख़ुद ही इसको बनाया है और बहनों को भी सर्व करते हुए उनको खुशी महसूस हो रही थी। और जनाब ये है मेरी डाइनिंग टेबल, और आपको नहीं तो पहले देखी हुई है डाइनिंग मेरी टेबल कैसी है। ब्राउन कलर की ये है, मार्बल की है। तो इसके ऊपर पहले मैंने कोई और कलर का जो होता टेबल कवर वो लगाया हुआ था, और उसके ऊपर ये था कि वाइट कलर की जो थी क्रिस्टल टाइप की वो शीट चढ़ाई हुई थी उस फैब्रिक के ऊपर। तो वाइट कलर से ही होता है कि वो बहुत जल्दी गंदा होना शुरू हो जाता है। तो ये कवर जो है मैं फैंसी टाइप का कवर है ये, और गोल्डन कलर का ये मैं लाई हूँ अभी पाकिस्तान से। तो मैंने बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान से इस तरह की छोटी मोटी लाई हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपके साथ ये अपना टेबल कवर शेयर कर रही हूँ। तो चलें आप टेबल कवर को टेबल पे बिछा लेते हैं। तो उसके लिए मैट जो है मैंने सेंटर से उठाया है फ़िलहाल, और टेबल को पहले अच्छे तरीके से नीचे से मैं अब इसको क्लीन कर लूँगी, ताकि जब टेबल कवर चढ़ा लूँ तो बार बार इसको उतार के क्लीन करना ना पड़े। तो टेबल को कर लेते हैं साफ़, उसके बाद अब टेबल कवर इसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो कवर बिछ गया। तो जनाब जी ये जो टेबल कवर है ये मैं आपको बताऊं कि मेरी सिस्टर इन लॉ की पसंद का है। उनको बस मैंने बताया था कि मुझे ऐसा टेबल कवर चाहिए, जो कलर बस मैंने उनको बता दिए थे, गोल्डन हो जाए या सिल्वर हो जाए या ब्लैक के साथ कोई कम्बिनेशन हो जाए। तो वो बहुत प्यारा चूज़ करके लाई हैं। तो काफ़ी अच्छी पसंद है उनकी। तो मुझे भी बहुत पसंद आया था, क्योंकि इसलिए मैं गोल्डन चाह रही थी कि इसके साथ भी होता है कि सिल्वर या गोल्डन के साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा फैंसी टेबल के ऊपर नहीं रखना पड़ता। और मेरी टेबल का कलर भी ब्राउनिश गोल्डन ऐसा कलर था, तो मुझे चाह रही थी कि मैं इसी तरह का गोल्डन या सिल्वर या ब्लैक आ जाए। तो ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आई थिंक 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अंदर ही आ गया था। मुझे एग्जैक्ट पैसे अब याद नहीं है कि कितने पे किए थे मैंने। तो बिछ गया हमारा टेबल कवर। टेबल मैट मैंने इस तरह सेंटर में ही लगाया, ताकि खाना जो होगा वो सेंटर में जब लगाते हैं तो फिर वो टेबल कवर नीचे से हीट की वजह से ख़राब ना हो। और पाकिस्तान में मैं आपको बता रही थी बात, पाकिस्तान की हम कर रहे थे टेबल कवर की। तो चीज़ें पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी हैं। यहाँ पे तो कनाडा में वो चीज़ें अवेलेबल मुझे नहीं लगता अभी इतनी फैंसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं ना। आगे मुझे भी लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो हमारे अपने मुल्कों में मिलती हैं इन जैसे मुल्कों में मिलेंगी। वो टाइम पहले कोई और होता था जब लोग सब कहते हैं बाहर से लेके आना कोई चीज़। अब तो पाकिस्तान में ही माशाल्लाह से सब कुछ आराम से मिल जाता है। मैं मार्केट गई हूँ, देखा है मैंने कि एवरीथिंग पाकिस्तान में मिल रही है जो हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो हम यहाँ से लेके जाएँ और वो वहाँ ना मिलती हो। सब कुछ वहाँ पे आराम से मिल जाता है, और इतना ज़्यादा फिर एक्सपेंसिव भी नहीं होता, काफ़ी मार्जिन होता है। तो लेकिन लाने का मसला है कि आप लाएँ कैसे। चीज़ें बहुत है वहाँ पे, पाकिस्तान में बहुत वैरायटी है। तो ये है जनाब जी हमारी टेबल। बर्तन टेबल पे लग गए हैं। बर्तन क्यों लगाए हैं मैंने टेबल पे,
क्योंकि आज मैंने भाभी और अपने दोनों भाई और उसके साथ उनके बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, मिलके हम लोग खा रहे हैं डिनर। और डिनर में बना हुआ आज निहारी है और निहारी स्पेशल है। उसके अलावा मैंने चने की दाल, गोश्त और साथ मैंने राइस बनाए हैं वाइट, कि अगर जिस तरह कोई बच्चा अगर नान के अलावा राइस भी लेना चाहेगा तो वो ले सकता है। तो ये वाली सौंफ जो थी ये मैं लाई हूँ पाकिस्तान से, बहुत टेस्टी थी ये भी, लेकिन लाई मैं बहुत थोड़ी हूँ। तो मज़ेदार सी स्पेशल निहारी देखें कितनी मज़ेदार सी तैयार हुई है, और बिलीव करें कि बहुत टेस्टी भी थी, ये बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। खाने में हमने बहुत मज़ा आया हमें, क्योंकि एक तो बात थी कि टेस्टी बहुत बनी हुई थी, दूसरा था कि सब ने मिल के खाई है और इकट्ठे होके खाने का अपना ही मज़ा है। तो नान आ चुके हुए हैं, बस भाई और भाभी की फैमिली का इंतज़ार है। जैसे ही वो आएंगे तो फिर हम खाना टेबल पे लगा लेंगे। और खाना मैंने लगा दिया टेबल पर, तो सब कर रहे हैं खाने को एंजॉय। आ जाएं आप सब भी हमारे साथ एंजॉय करें और दुआ करें कि हम सब को अल्लाह पाक मिल के प्यार से इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। और चलें आ जाएं आप भी सब। तो अब बना लिया हमने चाय जो सी है, ग्रीन टी भी बनाई है और मीठी वाली भी बनाई है, क्योंकि जिसका जो दिल चाहेगा वो इंजॉय कर लेगा। आज कर रहे हैं हम लोग अपना कारपेट क्लीन कर रहे हैं और सोफ़े क्लीन कर रहे हैं। तो इसके लिए कि अगर सोफ़ों पे स्टेन लग जाते हैं तो उसको आप वैसे आम इंडेक्स वगैरह से भी क्लीन कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने डीप क्लीनिंग करनी हो, अच्छे तरीके से वाइप करने हो, तो या आपने जो कारपेट होते हैं उनको भी क्लीन करना हो, तो इस तरह मार्केट में इस तरह के ये वैक्यूम मिलते हैं कारपेट को क्लीन करने वाले और सोफ़ा क्लीन करने के लिए, और ये रेंट पे मिलते हैं वैक्यूम। तो इसके अंदर ये होता है कि पानी डालना होता है और इसमें लिक्विड डलता है। लिक्विड भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो केमिकल सा होता है, वो डालना होता है और इसके बाद फिर उस पानी की मदद से, वो केमिकल वाला पानी की वजह से जो सा होता है ये कारपेट क्लीन हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्लीन कर रहा है। कारपेट मेरा ऑलरेडी माशाल्लाह साफ़ सुथरा था, लेकिन जो ये वाइट पार्ट है, जो सर्कल बने हुए सफ़ेद रंग के, ये जो से हैं यहाँ पे स्टेन आ जाते हैं। यहाँ डेफिनेटली वाइट कलर तो ये गंदा हो जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए फिर ये और सोफ़ा क्लीन करने के लिए ये हमने रेंट पे 2 दिन के रेंट पे हमने ये वैक्यूम बाय किया है, बाय नहीं किया, रेंट किया है इसको। और 2 दिन में हम आराम से अपने सोफ़े और कारपेट क्लीन कर लेंगे। तो इस एरिया से हमने कारपेट को उठाया और उसको मैंने, क्योंकि नीचे वुड है तो इसलिए हमने यहाँ वुड के ऊपर रख के कारपेट क्लीन नहीं किया, उसको हमने टाइल पे रखा है पूरे कारपेट को, क्योंकि वुड पे जो होती है पानी नहीं डलना चाहिए। तो वो हमने टाइल पे रख के उसको क्लीन कर लेंगे। जब वो ड्राई हो जाएगा तो साथ फिर हम इसको यहाँ पे दोबारा बिछा लेंगे। और कारपेट और सोफ़े क्लीन करने का ये है कि आप बाज़ार से भी करवा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा काम ये नहीं होता, क्योंकि छोटे छोटे घर के जो काम होते हैं, सेविंग अगर आप करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये जो है वैक्यूम हमने वीकेंड पे करवाया है रेंट, ताकि आराम से 2 दिन में हम इसको आराम से क्लीन कर लें, कोई इतनी जल्दी नहीं है। और सोफ़े भी आपको पता है इतने वो नहीं होते, 3 सोफ़े हैं और एक कारपेट है, तो आराम से 2 दिन में ही साफ़ हो जाएगा। और ये क्लीनर है, आराम से ये भी जब आप वैक्यूम को रेंट करते हैं तो वही आपको बता देते हैं कौन सा इसके अंदर लिक्विड डलेगा। तो ये वाला लिक्विड तो हमें बहुत अच्छा लगा है और इसने अच्छे तरीके से क्लीन किया है, क्योंकि बच्चों वाला घर होता है, आपको पता है कारपेट और जो सोफ़े हैं वो गंदे तो हो जाते हैं। अगर फैब्रिक के हैं, कपड़े के हैं, तो फिर तो आपको साफ़ कर रखने ही पड़ते हैं उनको। और अब टाइम है लंच बनाने का। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि कल हमने खा ली थी आपको पता है निहारी, तो आज मैं सोचा कि कोई हम इस तरह सादा सा खाना बना लेते हैं।
तो खाने में आज मैं बहुत ही फेवरेट चीज़ बना रही हूँ माश की दाल। और ये देखें माश की दाल को देखिए आप। और जो कनाडा में रहने वाले लोग हैं या अमेरिका में, उनको तो पता है कि माश की दाल यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो ये वाली माश की दाल कितनी मोटी दाने हैं और ये मैं लाई हूँ पाकिस्तान से। और अक्सर ऐसे होता है कि कोई भी हमारा जानने वाला पाकिस्तान जा रहा हो तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप माश की दाल का चाहे 1 kg का बैग ले आए तो लेके आइएगा। तो दिल करता खाने को। माश की दाल वैसे ही बहुत टेस्टी होती है। तो इस दफ़ा मैं गई हूँ पाकिस्तान खुद, तो मैं माश की दाल भी लेके आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लाई, लेकिन फिर भी 2-3 टाइम मैं इसको बना लूँगी आराम से। और बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी टेस्ट में बनी थी। और कितनी देखें मोटे दाने हैं। और बस इसको हम साथ इसके मैं बनाऊंगी रोटी। और हबी और बच्चे जो हैं मिलके हम लोगों ने अब इस वक्त कारपेट और सोफ़े कर लिए हैं क्लीन। आलमोस्ट डन है। अगर आपको माश की दाल की रेसिपी या निहारी की रेसिपी या चने की दाल गोश्त और राइस की रेसिपी चाहिए तो उसको है कि मैंने फुल आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उसके साथ लिंक उसका शेयर कर दूंगी आपके साथ। और ये सारे अगर आपको लिंक नहीं भी मैं अगर शेयर करती तो आपको ये सारी रेसिपियाँ जो उनसी हैं, ये मेरे चैनल जो है लाइफ विद साइमा, उसका लिंक मैं ज़रूर पिन कर रही हूँ। आप उसमें से चेक कर सकते हैं। जो भी खाना मैं बनाती हूँ उसकी रेसिपी कंप्लीट इंग्रेडिएंट के साथ मेरे चैनल लाइफ विद साइमा पर मौजूद है। आपने मेरे उस चैनल को भी और इस चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, दुआ में याद रखना है। तो आज का व्लॉग था यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट अपलोड जब करूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय।